हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो ये हमारा जो लेक्चर है आज का, इसमें हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की है 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की, उसी को आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप इसको जो है ज़रूर ध्यान से देखें हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेबल इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ। जो टेबल है मतलब अर्थात जिसे आप कहते हैं सारणी, कंसिक्वेंस से मतलब परिणाम है किसका, क्लासिफिकेशन का, ऑर्गेनाइजेशन का, प्रेजेंटेशन का या फिर टेबुलेशन का। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है आपका वर्गीकरण, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन होता है, प्रेजेंटेशन मतलब प्रस्तुतिकरण होता है, टेबुलेशन मतलब होता है आपका सारणियन। तो आंसर आपका जो होगा टेबल कंसिक्वेंस है किसका, टेबुलेशन का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। इनमें से कौन सा है जो किसी टेबल को क्लासिफाई करने का आधार बनता है। उसका पर्पस, उसका कंस्ट्रक्शन मतलब उसकी बनावट जो है, उसकी ओरिजिनलिटी। मतलब जो टेबल्स का क्लासिफिकेशन होता है वो 3 बेसिस पे किया जाता है, इन तीनों आधार पे किया जाता है। एक तो उद्देश्य अनुसार, एक बनावट के अनुसार और ओरिजिनलिटी के अनुसार। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है हमारे क्या है, करेक्ट है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। मतलब आपका इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रोसेस है प्रेजेंटिंग डाटा, डेटा जो प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस होती है किसी टेबल में, उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको हम संगठन बिल्कुल नहीं कहते। क्लासिफिकेशन तो डेटा को क्लासीफाई करने मतलब उसको अलग अलग ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड करने की बात करता है। प्रेजेंटेशन जो डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं टेबुलर या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आधार पे। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर इसमें होगा क्या, टेबुलेशन। इसमें जो है टेबुलेशन अर्थात सारणीयन, जो डेटा को प्रेजेंट करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, टेबुलेशन अर्थात सारणीयन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो कॉम्प्लेक्स टेबल, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है आपका जटिल, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल होता है। तो कॉम्प्लेक्स टेबल में भी क्लासिफाइड है, इसको वर्गीकृत किया जाता है किस आधार पे, इसको वर्गीकृत किया जाता है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस टेबल, मतलब सामान्य उद्देश्य या फिर किसी विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। ओरिजिनल एंड टाइप टेबल मतलब मौलिक और जो आपका जो है व्युत्पन्न सारणी के आधार पे होता है। या डबल, ट्रिपल और मैनिफोल्ड टेबल, जिसमें 2 फीचर्स के साथ होता है, 3 फीचर्स के साथ होता है और बहुत सारे फीचर्स। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। जटिल सारणी जो होगी वो इन तीनों के बेस पे ही क्या की जाएगी, क्लासीफाई की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल्स ऑफ द रॉ ऑफ ए टेबल। किसी जो रॉ है उसके टाइटल को क्या कहा जाता है, तो उसको हम टाइटल ही कहते हैं, बिल्कुल नहीं। स्टेप्स कहा जाता है, कैप्शन कहा जाता है, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन आपका होगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेप्स कहते हैं। मतलब किसी रॉ जो है, किसी रॉ के जो है टाइटल को हम क्या कहते हैं, उसे स्टेप्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ब्लैंक्स, फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, डैश आर कॉल्ड रेफरेंस टेबल। मतलब ऐसी कौन सी टेबल है जिसे रेफरेंस टेबल या संदर्भ सारणी के आधार पर भी जाना जाता है। तो ये आपका होता है कौन सा पॉइंट, जनरल पर्पस टेबल। ठीक है, इसे हम सामान्य उद्देश्य सारणी के आधार पे भी कह सकते हैं। जनरल पर्पस टेबल जो होता है, सामान्य उद्देश्य सारणी को ही भी हम रेफरेंस टेबल कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपका, जीरो शुड बी यूज्ड ओनली इन इंडिकेट ओनली टू इंडिकेट द डैश या ब्लैंक। जीरो जो है केवल और केवल इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, किसके, क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल्स के लिए। मतलब चरों की जो मात्रा होती है उसको इंडिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, थर्ड क्वेश्चन हमारा है, इन डैश टेबल या इन ब्लैंक टेबल डेटा आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू रेशियोज एंड देन प्रेजेंटेड। मतलब ऐसे कौन सी टेबल होती है जिसमें डेटा को हम पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसको हम प्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करते हैं। मतलब पहले उसको हम जो है एक तरीके से अनुपातिक के रूप में प्रेजेंट करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, देन उसको हम उसको प्रेजेंट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा टेबल होता है, ये हमारा होता है ड्राइव्ड टेबल। जो ड्राइव टेबल होता है उस पे पहले डेटा को क्या किया जाता है, रेशियोज में कन्वर्ट किया जाता है और देन उसको प्रेजेंट किया जाता है। मतलब अपने मोटिव के अकॉर्डिंग उसको क्या हम करते हैं, ड्राइव करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टेबुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग ब्लैंक इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। टेबुलेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम किसको प्रेजेंट करते हैं, डेफिनेटली टेबुलेशन की प्रोसेस में तो डेटा मतलब आंकड़ों को ही प्रेजेंट किया जाएगा। मतलब अगर हम कोई तालिका बना रहे हैं, कोई सारणी बना रहे हैं, तो उसके लिए टेबुलेशन एक प्रोसेस होती है, सारणी एक प्रोसेस होती है और इसमें किसको प्रेजेंट किया जाएगा,
डेटा को, अर्थात आंकड़ों को ही तो हम टेबल में रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिंपल टेबल इज दैट टेबल विच शोज ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। एक ऐसी जो सिंपल टेबल होता है, सरल तालिका होती है, वो ऐसा होता है जिसमें सिर्फ डेटा के एक ही फीचर को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। डबल टेबल जो होती है उसमें आपके 2 फीचर्स आ जाते हैं, ट्रिपल में 3 आ जाते हैं, मैनीफोल्ड में मल्टीपल फीचर्स, मतलब कई सारी विशेषताएं उसमें शामिल हो की जाती हैं। टेबुलेशन इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ टेबुलेशन इज़ एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन कॉलम्स एंड रोज। तो टेबुलेशन जो होती है जिसमें ऑर्डरली क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है कॉलम्स और रोज में, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, करेक्ट है। टेबुलेशन ही एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम डेटा को जो है अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कॉलम्स और रोज मतलब कि पंक्ति और स्तंभों में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। टेबुलेशन हाईलाइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा। जो टेबुलेशन है वो डेटा के क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताओं को क्या करता है, हाईलाइट करता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। डेफिनेटली हम जो आपके डिफरेंट डेटास हैं उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं टेबल के अकॉर्डिंग, तो उस प्रोसेस को ही क्या किया जाता है, टेबुलेशन कहा जाता है। और उसमें डेटा के फीचर्स को ही हाईलाइट किया जाता है, उसकी विशेषताओं को ही हाईलाइट किया जाता है। इन टेबुलेशन द टेबल नंबर शुड बी फॉलोड बाय टाइटल। तो टेबुलेशन में जो होता है टेबल नंबर शुड बी फॉलोड बाय टाइटल। तो किसी भी टेबल को बनाने के लिए हमें जो है उसका एक टाइटल देना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। किसी भी टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हुए उसका डेरिवेशन करते हुए हमें क्या करना होता है, उसको एक टाइटल नंबर मतलब उसका जो नाम होता है, टाइटल नंबर, टेबल नंबर, उसके साथ स्टेप्स, कैप्शन, फुट नोट, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। तो जिसमें सबसे पहले आपके टेबल नंबर के बाद एक टाइटल होता है जो एक प्रॉपर आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल को डिटरमाइन करने का काम करता है। उसमें क्या चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको शो करने का काम करता है हमारा टाइटल। ठीक है। तो यहाँ से आपके आज के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, उसमें इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम और आने वाले चैप्टर्स के इंक्लूड करेंगे। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।